नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। योगी जी की हालत इस टाइम ऐसी है कि उनसे ना निगला जा रहा है ना थूका जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जो उनके साथी थे, जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया था, जिन्होंने उनके लिए मेहनत की थी, मदद की थी, अब वही लोग उनके खिलाफ खुलकर आने लगे हैं, खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कैंपेन चलाने लगे हैं कि इस बार योगी जी को हटाना है। पूरा मामला क्या है इसको समझिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि यूपी चुनाव से पहले यूपी में किसी बड़े हिंदू लीडर का हत्या हो सकती है और इसके पीछे उन्होंने साजिश भी बताई थी कि आरएसएस बीजेपी ऐसा करवा सकती है। ये टिकैत जी ने भविष्यवाणी की थी, तो ऐसा लग रहा है कि वो भविष्यवाणी अब सच होते हुए दिखाई दे रही है। हुआ यूं कि यूपी के भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी, जो महंत थे, उनकी हत्या हो गई है और पुलिस का जो वर्जन है वो कह रहे हैं कि सुसाइड हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। तो बड़े महंत थे, लोग उनको मानते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे, तो उनकी जो है मृत्यु हो गई है। अब कई लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, कई लोग कह रहे हैं, पुलिस का वर्जन है कि सुसाइड किया है। पुलिस ने ये भी बात निकल के आई कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उनको लिखना ही नहीं आता था। साथ ही साथ उनके जो शिष्य थे, जो चेले थे, उनका भी नाम आ रहा है, वो भी कस्टडी में है। तो इस तरह की चीजें होने लगी हैं। तो राकेश टिकैत ने जो कहा था कि किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या हो सकती है, क्या इसको मान लिया जाए कि अब खेल शुरू हो चुका है? क्या यूपी में महंत के जरिए पोलराइजेशन करने का कोई बड़ा प्लान है? क्या इसमें कोई मुस्लिम एंगल आने की पूरी कोशिश है? ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये है कि जो बड़े महंत थे, जो अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी अभी ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। आगे आगे धीरे धीरे इसको पता चल जाएगा कि असल में मुद्दा क्या था। लेकिन मेन बात यह है कि जो राकेश टिकैत ने भविष्यवाणी की थी वो सही होती दिखाई दे रही है। अब इससे जो ब्राह्मण समाज था, जो अपर कास्ट था, वो एकदम बितक गया है। वो बीजेपी से और खासकर योगी जी से इतना नाराज है कि जगह जगह वो जनसभाएं कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जब किसान पंचायत हुई थी 5 सितंबर को, पूरा जन सैलाब उमड़ा था। उसी तरह फिर वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जिसको देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी। वहां पर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो महंत हैं, जो ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। बड़ी पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बीजेपी को यूपी में 2022 में बीजेपी को और योगी को कोई वोट नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर योगी सरकार में किसी पे प्रताड़ना हुई है, किसी को टारगेट किया गया है, तो वो ब्राह्मण को। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण शुरू हो चुका है। ब्राह्मणों ने पूरी तरीके से बीजेपी का बायकॉट कर दिया है, जिसको लेकर मैं आपको एक ट्वीट भी बता देता हूं कि क्या लिखा है। बलराम यादव ने लिखा है, मुजफ्फरनगर और बांदा में संपन्न हुआ ब्राह्मण सम्मेलन। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रबुद्ध वर्ग के लोग। सभी ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। तो ये एसपी से जुड़े हैं, ये अपनी पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ब्राह्मण समाज अब योगी जी से पूरा नाराज है और वो अपना 2022 में पूरी तरीके से बायकॉट करने को तैयार है। जिस तरीके से बांदा और मुजफ्फरनगर में पंचायत होना शुरू हो गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है, जो राजपूत है, जो क्षत्रिय हैं, वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया है। योगी जी ने कोई पुराने उनके राजा थे, जिनको दूसरी जाति का राजा समझ बनाकर उन्होंने वहां पर मूर्ति लगवा दी। राजा, उनका नाम मैं आपको बता दूं, एक राजा हुआ करते थे 800 ईस्वी में, राजा मिहिर भोज। तो जो क्षत्रिय हैं, जो राजपूत है, वो कहते हैं कि वो हमारे वंशजों में से है, जबकि योगी जी ने उनकी जाति बदलकर उनको गुर्जर समुदाय का बताकर उनको प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। इससे अब राजपूत जो है पूरी तरीके से गुस्से में है और वो लगातार बीजेपी का बायकॉट कर रहा है। वो लगातार सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है और जगह जगह अभी हाल ही में पता चला था कि जो योगी जी के सड़कों पे पोस्टर लगे हुए थे, जो प्रचार प्रसार के पोस्टर लगे हुए थे, उनको फाड़ दिया गया है। तो आप समझिए कि दूसरी तरफ राजपूत समाज भी अब
बीजेपी से, खासकर योगी जी से इतना नाराज है कि उनको देखना नहीं चाहता। उन्होंने भी साफ साफ खुली धमकी दी है कि 2022 में योगी को हम गिराकर ही रहेंगे, कसम खाई है एक तरह की उन्होंने। आज भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि बीजेपी अगेंस्ट राजपूत, राजपूत चलो दादरी, यानी कि दादरी में वो बड़ी पंचायत करने वाले हैं। इसी को लेकर के किस तरीके से उनके जो पूर्वज है, वंशज है, उनको एक दूसरी जाति से, दूसरे समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये योगी जी की पुरानी आदत रही है, वो इतिहास से छेड़छाड़ करते आए। आपने देखा जिस तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज करा, अलीगढ़ हरिगढ़ की कोशिश हो रही है, तो सिर्फ नाम बदलना, इधर से उठा के उधर शिफ्ट करना, यही काम है योगी जी का, जिससे पूरा समुदाय जो है आज नाराज हो चुका है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं कि ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज, बहुजन तो है, बहुजन तो ऑलरेडी, बहुजन मुसलमान ये सब तो ऑलरेडी बीजेपी को वोट करता ही नहीं है। अब जो उनका कोर वोटर था, जो ब्राह्मण थे या जो राजपूत थे, वहां भी इनमें आपस में इतनी फूट पड़ चुकी है कि ये लोग योगी जी को देखने को तैयार नहीं। क्योंकि योगी जी ने जो ठाकुरवाद अपना किया है, पूरे जहां भी जाओ आप, थानों में ज्यादातर ठाकुरों की भर्ती है, ऐसा इल्जाम लगता है योगी जी पे। और जो महंत जी की हत्या हुई है उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उस पर बड़ा बयान दिया है, वो आप सुनिए जरा। अचानक आज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और आत्महत्या, इस प्रकार की खबर आ रही है। इसका सच संत समाज जानना चाहता है, इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है। और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। इस सरकार में ना आम इंसान सुरक्षित है, ना साधु संत सुरक्षित है, महंत सुरक्षित हैं। चारों तरफ एक भय का वातावरण व्याप्त है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई, इसका पता चलना चाहिए। तो ये देखिए, तो इस तरीके से यूपी में खेल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। वहां पर ब्राह्मणों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और जो राजपूत है वो भी नाराज है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जो बहुजन समाज है वो पहले से ही सतर्क है, उसको पता है कि अगर उनका वोट डिवाइड नहीं हुआ तो बीजेपी को आराम से रोका जा सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या यूपी में सिर्फ किसी खास जाति का वर्चस्व है, क्या वाकई में ब्राह्मण समाज पे अत्याचार हुआ है, या राजपूत समाज जो नाराज हो रहा है उसको अगर जो दूसरी पार्टियां जैसे मायावती जी है ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, या अखिलेश यादव है वो भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो जो ये नाराज है, जो राजपूत और ब्राह्मण जो वोटर नाराज हुआ है, क्या इसको अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब हो पाएंगे? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।